अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पर वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो टोटी होते छोटी होते छोटी होते पतली होते मोटी है सुखी होते गुनिया। सबको मेरी तरफ से प्यार हो गया। वेलकम वेलकम वेलकम। खुश रहो तो आबाद रहो, हंसता मुस्कुराता चेहरा लेके आते हैं आपके सामने, ताकि आप भी खुशबाश और फिटफाट नज़र आए लड़कियों। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और उससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और जिन्होंने कर लिया उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो भी मेहरबानी फरमा के लाइक कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ढेर सारी मेरे पास खबरें हैं। कहाँ से आगाज़ शुरू करूँ, किधर से करूँ, कहाँ से करूँ? चलो जी, बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है पहले एम एस की बेटी हमारी बड़ी प्यारी सी बहन है ये जनाब, इन्होंने मैसेज किया है। इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम नौशीन सिस्टर, आज तो हम भी परेशान हैं, पता नहीं क्यों, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस बहुत बुझा बुझा, मतलब बुझी बुझी ज़िंदगी अजीब सी मतलब लग रही है, कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मेरे जान कुछ मौसम के असरात होते हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हो रही होती हैं, समझ नहीं आ रहा होता। अक्सर दिल उदास हो जाता है, बुझा बुझा सा हो जाता है। या तो दिल करता है बहुत सारी किसी से बातें करें, या फिर दिल करता है कि यार कौन है ये, कौन है ये, मतलब इन्होंने हमारा मसले का क्या हल निकालना है? क्यों क्यों आखिर इनके आगे रोए पिटें, उनके आगे रोए पिटें, उनके आगे कहें जो है ना वो रब, वही रब है, वही सब है, उसी ने ही हमारे मसले हल करने हैं। लोगों के आगे रोना पिटना, बोलना, परेशानी बताना छोड़ दें, कभी भी किसी के साथ डिस्कस ही ना करें। कोशिश करें अपने रब के आगे मामलात रखें, वरना लोग ना मज़े से पहले नहीं हमदर्द बन के पहले सुन लेते हैं, फिर बाद में ना हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे ना बस साइड पे हो जाएं, बस खामोश हो जाएं, अपने रब के आगे मामलात रखा करें, लोगों के सामने खुशबाश नजर आए कि भाई हम तो भाई हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं कुछ। खैर, बाकी इस्तग़फ़ार पढ़ें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़ा करें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, या मैं तो ज़्यादातर फिर वही करती हूँ, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत जो है ना, वो मैं मुसलसल या सुनती रहती हूँ या पढ़ती रहती हूँ, अगर मेरी कैफियत ये होती है तो। खैर, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं जनाब। क्या कहते हैं, नजमा की बेटी की शादी, तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि भाई नजमा की बेटी की शादी है। अरे नहीं यार, वकार वालों का चैनल तो चल नहीं रहा था, हालात उन लोगों के इस तरह से अजीबोगरीब हुए पड़े थे। पहले वो बीमारी का बताया कि लड़की इतनी बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, लाचार है, बेचारी और बुलानारी, पता नहीं की हो गया तो की नहीं हो गया, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अम्मा गई, उनकी वालदा नजमा, और नजमा जाके बजाय इसके कि बेटी को ले आती, जबकि उन्होंने आना ही था तो फिर ले आती, जब उसका हस्बैंड आता फिर उसको साथ ले आता, तो उल्टा वो अपनी बेटी वहाँ पे छोड़ के आ गई कुछ दिन रहने के बाद। तो शॉपिंग की, सेटिंग शूटिंग की, इस तरह से करती रही वहाँ पे। खैर, उसके बाद जो है फिर यही बताया गया कि हाय बहुत ज़्यादा बीमार है, फातिमा है बहुत ज़्यादा बीमार है, जो कि फिर इन टेस्ट वगैरह भी करते हुए नज़र आए, करवाते हुए नज़र आए। फिर उसके बाद जो है उनको नहीं इतना व्यूज़ वगैरह भी नहीं आ रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया है कि अभी छुट्टियाँ वगैरह लेके फौजिया को तो भेजा मामू के साथ, सल्लू के साथ, सल्लू गया था तो वो लेता आया। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये लोग फिर वापस आ जाते हैं, मतलब फौजिया को भेजने के बाद पहले नजमा जाती हैं, फिर कुछ दिन बाद फौजिया चली जाती हैं, फिर कुछ दिन बाद ये लोग खुद चले जाते हैं। जब खुद चले जाते हैं, इन्होंने तैयबा का हमने लगाया कि भाई उसके लिए गिफ्ट पता नहीं इस तरह से कुछ करके, फिर इन्होंने इस्लामाबाद वाला लगाया कि गोइंग टू इस्लामाबाद, हम लोग पिंडी पहुंच गए हैं, फैसल मस्जिद दिखा रहे हैं, लेकिन वो मतलब DHA का इलाका था, बहावलपुर का। फिर उसके बाद जो है कौसर होना शुरू हो गई, मतलब व्यूज़ इंक्रीज़ हुए, सब्सक्राइबर वो बार बार कह रहे थे कि फ़ातिमा के 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए। अब मुझे लग रहा है कि ये फ़ातिमा से ही आप कंटेंट बनवाएंगे और उससे उसको ही आगे लेके चलेंगे, जो कि हमें नज़र भी आया है। नजमा भी बड़ी हैरान परेशान थी कि यार मुझे अचानक से ये लोग आए हैं, मुझे बताया भी नहीं है, ये तो अचानक से मतलब आ गए हैं, वरना हम लोग कोई थोड़ी सी सेटिंग शूटिंग ये वो बेशक पता भी होगा, लेकिन उसने यही इज़हार ख्याल किया कि भाई हमें नहीं था पता, इन्होंने सरप्राइज़ दिया है।
फिर ये भी साथ में इन्होंने कंटेंट चलाया कि भाई बेगम अकेली जा रही है भाई, 18-19 साल की लड़की अकेली कैसे जाएगी, सोचने की बात है, नई नवेली दुल्हन भी है। लेकिन झूठ बोला गया, अट्रैक्टिव थंबनेल लगाए गए। खैर उसके बाद देखा गया तो दोनों इकट्ठे ही गए थे। मतलब इस तरह से कंट्रोवर्शियल चीज़ें ये वो सारा कुछ दिखाया गया, शादी वाला घर, फलाना घर, ये वो, इस तरह से चीज़ें होने लग गई। फिर गुड न्यूज़ दे, फलाना न्यूज़ दे, ये तो वो। खैर फिर उसके बाद जो है 2-4 दिन इधर कंटेंट बनाया ससुराल में, फिर ये लोग चले गए अपने चचा के घर। चचा का घर है आई थिंक, या इनका भी उधर होगा एक आध रूम। फिर इन लोगों ने जाके, जाहिर सी बात है, रमज़ान वालों के घर भी कंटेंट बनाया और कहा कि ये फौजिया का ससुराल जो है ये अब वहाँ पे जो घर वो माँ जी दिखा रही हैं, रमज़ान की अम्मा जान जो हैं वो जो दिखा रही हैं, उन्होंने कहा 6 महीने लगेंगे घर बनने में, 6 महीने लगेंगे घर बनने में। और हमारे घर मेलाद है, तो आप मतलब जा तो वैसे रहे हो, तो फ़ारूक और नजमा को भी मेरी तरफ से इनविटेशन दे दिएगा कि वो भी मेलाद पे आएँ। लेकिन फौजिया को भी चलो लेते हैं, वो मेरी दिल वाली वैसे दुल्हन है, मेरा दिल वाला बेटा है, दिल वाली दुल्हन है। लेकिन 6 महीने घर बनने को लगेंगे, तो आप आगे सोचें कि शादी करने के लिए तो फिर आपको जाहिर सी बात है वलीमा करने के लिए नोट चाहिए होते हैं, पैसा चाहिए होता है, तो अचानक से तो नहीं करेंगे। मुझे लगता है 1-1.5 साल और लग जाना है। लेकिन खैर सितारा ऑडियंस काफ़ी परेशान है, हमारी बहनें काफ़ी परेशान हैं, और वो कहते हैं कि शायद सितारा फिर ना फंस जाए। मुझे भी यही कमेंट आ रहे थे ढेर सारे कि यार ये फिर सितारा फिर ना फंस जाए, फिर सितारा जो है इधर भी मामे की भी हेल्प करेगी, उनकी भी करेगी, कि फिर बातें भी सुनती है। बात तो उनकी दुरुस्त है ऑडियंस की, लेकिन भाई अभी शादी नहीं हो रही, साल के दौरान जो भी होगा देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है जितना ज़्यादा इस टाइम मामलात हो चुके हैं, और इस शादी को लेके, फातिमा वाली शादी को लेके जितना ज़्यादा हो सका है उसको बहुत ज़्यादा डिफेम किया गया है। तो मुझे अब यही लगता है कि सितारा जब भी कभी किसी ने अगर बुलाया भी सही, तो वो जस्ट गेस्ट जाएंगी, एज ए गेस्ट जाके अपने महदूद अपने तरीके तक जाएंगी, अपने तई तक जाएंगी। लेकिन फिर वही वाली बात कि वो व्लॉग डालती नहीं है, उससे पहले बहुत सारे लोग और डाल लेते हैं, उसी को ही कंटेंट बनाते हैं, उसी के ऊपर ही कैमरा थोपते हैं। लेकिन वो तो अब आने वाला टाइम ही डिसाइड करेगा ना, क्योंकि इस टाइम मामलात ना बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं, रिश्ते टूटे पड़े हैं। हमें पता है ये बाद में मिल मुल जाते होते हैं, इकट्ठे हो जाते होते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हालात बहुत ज़्यादा संगीन हैं। उस साइड पे भी वो यही कह रही हैं कि 6 महीने लगेंगे घर बनने में, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है 5-6 महीने शायद और लगेंगे, इस तरह से पैसे पुसे इकट्ठे करना और फिर शादी करना। तो आगे जो जब टाइम होगा तो देखा जाएगा। तो इन्होंने तो वैसे ही शोशा छोड़ दिया कि भाई ससुराल गए हुए हैं, घर देखने गए हैं, ये करने गए हैं, वो करने गए हैं, तो भाई जस्ट ये एवं फुसकी बम ये कुछ भी ऐसा नहीं है। ये वहाँ वैसे ही गए हुए थे, इन्होंने वहाँ पे वो कंटेंट भी कैश करवाया। देखे ना, जिस कौसर को ज़िंदगी में इन्होंने नहीं पूछा था उस कौसर को भी मुंह लगा रहे थे, और मामी से भी पूछ रहे थे और सुनाओ फिर आपकी कौसर के साथ लड़ाई शड़ाई तो नहीं होती, आपका क्या लेना देना, आप उस लड़ाइयों में होते थे, वो तो सितारा ने दिखाई हुई है। तो मतलब इस तरह से पुठी सीधी चीज़ें करना, पुठी सीधी हरकतें करना, और फिर उनके अगेंस्ट भी होना, फिर उनको टोंट भी मारना कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं है कि हम उनके कहनों पे चलेंगे। ये वाले भी बयान भतीजी साहिबा के आए थे। खैर अब जो बीमार लड़की थी वो तो भाई ठीक ठाक घूम रही है, फिर रही है, खा रही है, पी रही है, हैप्पी व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ उनका ठीक ठाक है। ठीक है जी। बाकी अगर कोई है भी सही मसला तो भाई अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अब आयशा का भी हमने थंबनेल देखा तो उसमें भी उसने लिखा हुआ था बच्चा अडॉप्ट कर दिया, बच्ची अडॉप्ट कर ली, और बच्ची की फ़ोटो भी लगाई हुई थी। तो इस तरह से करके जो है उसने वो व्लॉग कोशिश की अट्रैक्टिव थंबनेल लगाने की। भाई जिन्होंने अपने बच्चे नहीं रखे वो लोगों के बच्चे की अडॉप्ट करेंगे, सोचने वाली गल है। जो अपना ज़ाती पेट से पैदा किया हुआ बच्चा जो है उसको नहीं रख सकते, उसको बाहर निकलने पे पाबंदी, तेरे तू जब साइकिल खेलेगा मैं तेरे साथ उतनी खड़ी रहूँ, ये हो गया वो हो गया, इस तरह से जब आप टोंट मारेंगी, गुस्सा करेंगी,
तो जाहिर सी बात है बच्चा भी तंग होगा, और पता नहीं और भी क्या सूरत हाल, क्या हालात थे कि बच्चा ही घर छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा था, कि वो इतना तंग आ गया था। फिर ये लोग भी उस बच्चे से इतने तंग हुए कि उसके तन के कपड़े तक उसको वापस ना दिए, उसी की चीज़ उसको ना दी, ना उसके यूज़ वाले कपड़े, ना जूते, ना कोई और गिफ्ट। जो गिफ्ट दिए थे वो भी छीन लिए। बहुत मतलब हैरत वाली बात है कि जो गिफ्ट दिए थे बच्चे को, गिफ्ट दिए हुए भी छीन लिए। आपको पता है कितना बड़ा ये, बहुत कहते हैं ये ऐसे है, अल्लाह माफ़ करे, जैसे आप उल्टी करके और फिर वापस, समझ आ गया, मैं नहीं बोलती, ठीक है जी, ऐसे कर लें आप, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। उससे वो भी छीन लिया गया। अच्छा, फिर उसको छोड़ के आ गई। अब जो है इस तरह से अजीबोगरीब सा टाइटल लगाया कि भाई बच्ची अडॉप्ट कर ली है। तो कौन करता है भाई? कोई भी नहीं करता, ना ये संभाल सकते हैं, ना इतनी इन लोगों में स्टेमिना है, नहीं है स्टेमिना के ये मतलब रख सकें या पाल सकें किसी के बच्चे को। जस्ट क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव थंबनेल लगाना है। तो भाई बेहतर ये नहीं है कि हम अपने काम से लोगों का दिल जीते, ना कि झूठे पुठे सीधे थंबनेल, मतलब अजीब से थंबनेल लगा के उससे हम व्यूज़ लें या उससे लोगों को अट्रैक्ट करें। अट्रैक्ट करना है तो आप, मैं कहती हूँ, व्लॉगिंग करें, अच्छी व्लॉगिंग, अच्छा कंटेंट बनाएं। व्लॉगरों को ये लोग गालियाँ भी देते हैं और ख़ुद व्लॉग भी बनाते हैं और फिर चाहते हैं कि हम वायरल भी हों, लेकिन पुट्ठे सीधे थंबनेल लगाते हैं। खैर, उसके ऊपर फिर वर्दा ने दिया रिएक्शन। जब वर्दा ने रिएक्शन दिया तो फिर इनका थंबनेल जो है चेंज हो गया और फिर लिखा कि हमें तो आए फलां, जो इंडिया से हमें आए गिफ्ट, ठीक है जी। इस तरह से करके फिर थंबनेल चेंज हो गया। जब ट्रोलिंग वगैरह हुई या फिर नीचे कमेंट भी लोगों ने किए होंगे, तो जनाब इस तरह से फिर इनका थंबनेल चेंज हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जनाब अब ये भी मैदान में आ चुकी हैं और ये भी इस तरह से चीज़ें वगैरह कर रही हैं, पुठी सीधी पुठी सीधी चीज़ें अब ये भी कर रही हैं। बाकी जो है साजिद, कहा ये जा रहा है कि साजिद ने साफ कहा था कि अब कोई गमी या खुशी हुई तो हम बच्चों को छोड़ के नहीं जाएंगे, या साजिद जाएगा या सितारा जाएगी। कोई भी गांव में अगर मतलब इस तरह से होता है, आपको रिश्तेदारी भी निभानी पड़ती है, जाना पड़ता है, आपके क्लोज रिश्तेदार हैं, तो उन दोनों में से एक कोई जाएगा। तो अभी तो फिलहाल अभी कोई ऐसा सीन सिनेरियो तो नज़र नहीं आ रहा जाने जूने का। जब आगे वक्त आएगा तो फिर देखेंगे ना क्या सीन सिनेरियो है, क्या इनका लेना देना है। बाकी जनाब अभी हम बात करेंगे इस पे क्या कहते हैं, डक्की पे बात करेंगे। डक्की के लिए जनाब गलत अफवाहें फैलाई गई हैं और गलत अफवाहें फैलाने वालों को भी जनाब नोटिस मिलेगा। जिन्होंने गलत अफवाहें फैलाई हैं, बनाई हैं और वीडियोस वगैरह बाकायदा कंटेंट बना के डाले हैं और कहा गया है कि 10 करोड़ और कोई 6-7 साल जो है उसको सज़ा सुना दी गई है। लोगों ने अपनी तरफ से सज़ा और जज़ा बता के चैनल चलाए हैं और कंटेंट बना के मिलियंस व्यूज़ कमाए हैं झूठ बोल के। तो रामी साहब की मैं वीडियो देख रही थी, उन्होंने कहा कि भाई एक बंदा ऑलरेडी परेशान कुन हालत में है, आप लोग एक किस्म से उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी फैमिली का दिल दुखा रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब मिलेगी उन लोगों को सज़ा जो ये वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, ऐसे लोगों को मिलेगा नोटिस। अब कोर्ट में कार्रवाई होगी और इनके चैनल भी बैन किए जाएंगे। तो वीडियोस भी पहले तो इन लोगों को वीडियोस डिलीट करनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो बहुत ही जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी और चैनल भी बैन किए जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप लोग इन चीज़ों से हट जाएं और आप लोग जो हैं फजूलियात जो आप लोग अपनी तरफ से फैसले सुना रहे हैं डक्की के हवाले से, तो आप लोग बाज आ जाएं। मैं हैरान हूँ, एक ऑलरेडी फैमिली परेशान कुन हालात में है, उनका अभी तक 3-4 महीने हो गए, फैसला ही 3-1 महीने हो गए आई थिंक, फैसला भी नहीं हो रहा और अभी चीज़ें चल रही हैं, मामलात चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग अपनी तरफ से जो है क्या कहते हैं सज़ा और जज़ा सुनाए जा रहे हैं कि भाई इतने करोड़ ले लिया तो इतने करोड़ जो है ये हो गया और इतने साल की सज़ा भी सुना दी।
तो ऐसे कोई, मैं कहती हूँ, बेहिसन लोग हैं, नफसा नफसी का दौर है, कोई शैतानियत आ चुकी है कि झूठ फैलाते हैं लोग। एक तो उन लोगों पे मुश्किल हालात आए हुए हैं, मुश्किल चीज़ें हो रही हैं। अच्छा जी, कुछ लोग ऐसे भी, एक माँ और बेटा की मैंने वीडियो देखी, वो बता रहे थे कि देखिए एक बंदा गलती एक्सेप्ट कर चुका है कि मैंने चलो ठीक है गलती की, प्रमोशन कर डाली, जो कि मैंने दूसरों को देख के किया, तो मेरा तो काम ही यही है, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पास प्रमोशन की चीज़ें आती हैं, मैं करता हूँ। अब मेरे से अगर गलती हो गई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मतलब जो वीडियोस में मैंने प्रमोशन की है वो वीडियोस भी मैं हाइड कर देता हूँ, प्राइवेट कर देता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इतना अरसा तक इस लड़के को लटकाया जाए यहाँ पे, तो फिर ये ना इंसाफ़ी है। माँ और बेटे की वीडियो आई है, और वो आई थिंक पता नहीं उनके फैंस थे या इन्फ्लुएंसर थे, इन्फ्लुएंसर ही लग रहे थे, जो उनका कॉन्फिडेंस था बात करने का। तो वो बड़ा इजहार अफसोस कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, अब डकी की जान छोड़ देनी चाहिए, पूछ गूछ वही जो हो चुकी है, चीज़ें वही जो हो चुकी हैं। खैर, अब यहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है कि सिस्ट्रोलॉजी वाले भी इस उसमें मतलब उनको भी जकड़ा जाएगा, उनको भी लिया जाएगा। बाकी वो जो क्या नाम है, रजब को भी नोटिस मिल गया था आज से 1.5 महीने पहले, जो कि वीडियो में उसने खुद बताया था, दिखाया था। उसकी वालदा उसे कह रही थी बेटा FIA की तरफ से जो है आपको नोटिस आ चुका है। उसने कहा चलो ठीक है देख लेंगे, लेकिन वो भी इसी डर से, बेटा इकलौता बेटा उनका हुआ है, इकलौती औलाद उसकी हुई है, वो इसलिए भी नहीं आया, मतलब औलाद के लिए भी नहीं आया। उसे पता था कि मैं एयरपोर्ट से पकड़ा जाऊंगा तो मेरी पत्नी बेल हो ना हो, लेकिन मैं बच्चे को जो है नहीं मिलता, मैं अपना सेफ ही रहूँगा, साइड पे ही रहूँगा। तो आई थिंक पॉडकास्ट वगैरह में भी उसने यही कहा है कि मैं यहाँ पे कोई बिजनेस शो कराऊंगा, मैं इलीगल भी नहीं रहूँगा, या मैं वो क्या कहते हैं, वो जो असाइलम लेते हैं, कहता वो असाइलम वगैरह के चक्करों में भी नहीं पड़ूंगा, मैं बिजनेस शो करा के और मैं फिर यहाँ पे रहूँगा, मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं अपने आप को अफोर्ड कर सकता हूँ। तो जनाब वो भी इस मामले में गायब हो गए। बाकी एक दो छोटे मोटे यूट्यूबर जो थे, जिनको 2-3 हज़ार व्यूज़ आते थे, वो भी जकड़ में आए हैं, उनको भी सजा जो भी थी वो सुनाई गई है, और कुछ लोगों को छोड़ भी दिया गया है। तो ये चीज़ें चल रही हैं जनाब। रामी साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और उन्होंने कहा है कि भाई ये जो आप लोग सज़ा और जज़ा और फैसले अपनी तरफ से सुना रहे हैं, इन चीज़ों से बाज आ जाएं। ऑलरेडी फैमिली परेशान के हालात में गुजर रही है, लेकिन लोगों ने अपनी तरफ से जो है फसाद बर्पा कर दिया, और चंद व्यूज़ के लिए। तो अब तुम लोगों को भी नोटिस मिलेंगे कोर्ट की तरफ से, और फिर होगी कार्रवाई, और उसके बाद चैनल बैन कर दिए जाएंगे। इससे बेहतर है कि तुम लोग जो है वीडियोस डिलीट कर दो। तो ये जो है खबर थी हमारे पास, सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दिया जाए कि देखें किसी के जज्बात के साथ मत खेला करें। ऑलरेडी वो जेल में है, ऑलरेडी परेशान हालात में है, तो फिर उस फैमिली को इस तरह से डिस्टर्ब करना, परेशान करना मुनासिब नहीं है। बाकी हाले ब्याह नहीं हो रहा, लुड़की हो खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।